एक गांव था इस्लामपुर, जहां अब्दुल नाम का एक परिवार रहता था। उसके दो बच्चे थे, बेटी रुखसार और बेटा तैमूर। अब्दुल का परिवार बहुत ही गरीब था। अब्दुल खेती किसानी में मजदूरी का काम किया करता था। वो जो पैसे कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माशा अल्लाह मेरी बेटे, बिस्मिल्लाह रहीम। पानी पीकर तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान ही मिट गई। बेटी रुखसार, ओ बेटी रुखसार, कहाँ हो? इधर तो आओ। जी बाबा। तभी उसकी बीवी सलमा भी आ जाती है। आ गए आप। अरे आज मकान मालिक आए थे। वो इस महीने का किराया मांग रहे थे और पिछले महीने का भी कह रहे थे, और कह रहे थे कि किराया नहीं दिया तो अगले महीने खाली करना पड़ेगा तुम्हें ये घर। या अल्लाह, हमारी मदद अता फरमा। ठीक है, मैं कल अपने मालिक से बोलता हूँ, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। अगले दिन अब्दुल अपने मालिक से बोलता है। मालिक, मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाते उधार तो मैं अपने घर का किराया दे पाता। हाँ अब्दुल भाई, घर में कोई परेशानी है क्या? हाँ मालिक, मैं इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ, अपने परिवार को पेट भरकर खाना भी नहीं खिला पाता। 2 वक्त की रोटी का गुजारा कैसे होता है ये तो मेरा अल्लाह जाने। घर का भी किराया है, उसी का कर्जा हो गया है। अगर पैसे नहीं दिए तो घर का मालिक हमें घर से निकाल देगा। अच्छा, तो ये बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? ये 2 बकरी के बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और बड़ा कर उन्हें अच्छे दामों में बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद अदा फरमाए। इस तरह अब्दुल दोनों बकरी के बच्चे अपने घर ले आता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखकर तैमूर और रुखसार बहुत खुश होते हैं। बाबा, बाबा, ये बकरी के बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे दिल में कई दिनों से हसरत थी कि मैं बकरी के बच्चे लाऊं, लेकिन घर की तंगती को देखकर मैं आपसे बोल नहीं पाता था। बाबा, मैं चाहता था कि बकरी के बच्चे लाऊं और उन्हें पालूं, उनके साथ खूब खेलूं, पर आज अल्लाह ने मेरी ये तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्रिया है। इन बकरी के बच्चों को मैं पालूंगा, इनके साथ खूब खेलूंगा। तभी अब्दुल ने कहा, ठीक है बेटा, इनकी तुम्ही ही खिदमत करनी है, शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। तैमूर उन दोनों बकरी के बच्चों को जंगल ले जाता है और उन्हें हरे पत्ते खिलाता है। अब्बा, बाबा, बाबा कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? बाबा, बाबा, मैं इन दोनों में से एक का नाम बादशाह और एक का नाम बादल, ठीक है ना बाबा? बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा खिलौना भी, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बाबा, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तैमूर उन दोनों बकरी के बच्चों के साथ खूब खेलता। वक्त कैसे पंख लगा के उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो अब दोनों बकरे बड़े हो गए थे। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, आप कहाँ हो? यहाँ आइए ना। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, बादल और बादशाह ये दोनों तो बड़े हो गए, लेकिन मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ अम्मी जान, बताइए ना। तभी सलमा हंसते हुए कहती है, अरे बेटा, जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। तुम्हारे बाबा अभी यहाँ होते तो ऐसे में ये देखकर बहुत खुश होते कि उनके लाए हुए बकरे आज बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। अच्छा अम्मी जान, बादल और बादशाह को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बेटा,
जंगल में ज्यादा दूर मत जाना और उस टूटे हुए पुल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। वो तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। तैमूर बादल और बादशाह को हरे पत्ते तोड़कर खिलाता है। कुछ देर बाद तैमूर को भी भूख लगने लगती है। तभी तैमूर के मन में उस पुल को पार कर जाने की लालसा होती है, जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं। पर वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वह पुल काफी पुराना हो चुका था, जिससे टूटने का खतरा था। चलो बादल, बादशाह, आज तुम मेरा पेट भराना, ठीक है? तैमूर बादल की पीठ पर बैठकर पुल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही पुल की ओर चलता है तो पुल आवाज करने लगता है। बादशाह, बादशाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? बादशाह, बादशाह मुझसे बिछड़ गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? या अल्लाह, रहम फरमा, रहम फरमा। तैमूर और बादल घंटों उस नदी के किनारे देखते रहते हैं, लेकिन बादशाह का कुछ अता पता नहीं चलता। पानी का बहाव इतना तेज था कि बादशाह दिखाई नहीं दिया। वो दोनों घर की ओर जाते हैं। रोते हुए तैमूर और बादल घर पहुंचते हैं। बेटा तैमूर, बेटा तैमूर, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? और बादशाह कहाँ है? लगता है तुम लोगों ने बाहर ही खड़ा कर दिया है मेरे बादशाह को। सलमा बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और वापस आकर देखती है तो तैमूर की आंखों में आंसू थे। तैमूर, तैमूर, बादशाह कहाँ है? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तैमूर अपनी अम्मी जान से लिपटकर जोर जोर से रोने लगता है। अम्मी जान, बादशाह को हमने खो दिया। अम्मी जान, ये क्या कह रहे हो तैमूर? ऐसा कैसे हो गया मेरे बेटे? वो तो तुम्हारे पापा की निशानी थी, उसका तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा? अम्मी जान, सारी गलती मेरी है। आपने मुझे उस पुल की तरफ जाने के लिए मना किया था। आपकी बात ना मानने की मुझे सजा मिली है। काश मैं मर गया होता। मेरी आंखों के सामने बादशाह नीचे गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका गुनहगार हूँ, और अब्बा का भी। तैमूर रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। आज तुम्हारा भाई बादशाह इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। तैमूर गमगीन रहने लगा। बादशाह की जुदाई ने तैमूर को बिल्कुल ही तोड़ दिया। बादशाह और बादशाह, बादशाह के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस नदी में बह क्यों नहीं गया। अब उसकी जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तैमूर और बादल घर के बाहर होते हैं। वो क्या देखते हैं कि सामने से बादशाह उनकी ओर दौड़कर आ रहा है। तैमूर उसे देखकर बहुत खुश होता है और उससे लिपटकर रोने लगता है। बादशाह, बादशाह, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी जुदाई ने मुझे जिंदा लाश बना दिया था। बादल नहीं होता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अम्मी जान, अब्बा और रुखसार का ख्याल आ जाता है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, तुम जिंदा हो। में सलमा बाहर आ जाती है। अम्मी जान, अम्मी जान, देखो बादशाह हमारे पास लौटकर वापस आ गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली, हमारा बादशाह हमारे पास वापस लौटा दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो चारों बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी किसी भी प्यारी चीज को हमसे जुदा ना करे। और एक बार फिर उनका परिवार पूरा हो जाता है। कुछ दिन बाद बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। बादल और बादशाह में से किसी एक को उन्हें बेचना था, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बेचे। दोनों सबके दिलों की जान थे। एक दिन अब्दुल दोनों बकरों को लेकर मंडी जाता है।
तैमूर उन दोनों बकरों को बेचने के लिए मना करता है, लेकिन घर की हालात इतने बिगड़ गए थे कि अब्दुल के सर पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब्दुल दोनों बकरों को मंडी लेकर जाता है। मंडी में अब्दुल खड़ा होता है, तभी एक शख्स आता है। माशा अल्लाह वल्लाह, आपके दोनों बकरे बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप इन्हें मुझे देंगे? नहीं, मैं सिर्फ दोनों में से एक को ही बेचूंगा। पर ऐसा क्यों भाई? दरअसल मेरे सर पर कर्जा है, इसीलिए मुझे अपनी अजीज चीज को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप एक ही दे दो। खरीदार पैसे निकालकर दे देता है। बकरे की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो रस्सी लेता है तो बादल अब्दुल्ला से लिपटकर रोने लगता है। ना मेरे बेटे, नहीं, तेरी जुदाई भी मुझे तड़पाएगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, तेरी आज कीमत लगाई है मैंने, तेरा गुनहगार बन गया हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये देखकर खरीदार की आंखें भी नम हो जाती है। अरे अब्दुल्ला भाई, आप दोनों की मोहब्बत को देखकर मेरा भी दिल भर आया। आप इन बकरों को क्यों बेचना चाहते हैं? ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। दिल के टुकड़ों को कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां उन्हें घेर लेती हैं। तब ये काम करना पड़ रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। मेरे सर पर घर का कर्जा हो चुका है, इसीलिए मुझे इन्हें बेचने के लिए लाना पड़ा। अब्दुल भाई, ये लीजिए 50,000 रुपए मेरी तरफ से। आप अपना कर्ज उतार लीजिए, मेरी तरफ से है। इस बार मैं कुर्बानी नहीं दूंगा, मेरा सदका ही कबूल अपनाए अल्लाह। वो सब खुश हो जाते हैं और घर के लिए आ जाते हैं। या मेरे अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम भी है। तू गरीबों की सुनने वाला है। इस तरह अब्दुल के सर से सारी उधारी उतर जाती है और बादल और बादशाह भी नहीं बिकते। बेटा तैमूर, बकरा ईद नजदीक आ गई है। हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मुझे क्या कहना चाहते हो। ये पत्थर मैं अपने सीने पर जरूर रख लूँगा। मैं जानता हूँ मुझे अपनी प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है। माशा अल्लाह मेरे बेटे, तुम जैसा बेटा हर एक माँ को दे। घर के बाहर एक कसाई खड़ा होता है और आवाज देता है, चल तैमूर, बादशाह और बादल को ले आओ। अब अल्लाह के घर जाने का वक्त हो गया है। वो चारों मिलकर खूब रोने लगते हैं। बादशाह और बादल, तुम्हें मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। दुनिया में सबसे मेरी प्यारी चीज तुम ही हो, और वो भी अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी प्यारी दोनों चीजों को कबूल अता फरमाओ। मेरी जान, इससे अच्छा अल्लाह का घर है जहाँ हम जरूर मिलेंगे। सही कहा मेरे बेटी, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज अदा फरमा देगा। तुम तीनों जन की वादियों में खेलना, वहाँ तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हमेशा तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे साथ रहेंगे। और हाँ, पुल सिरात रास्ता में भी तुम्हें पाकर आएंगे, जो तलवार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी बारीक है। इस तरह वो दोनों अल्लाह की राह में हाथ उठाते हुए बादशाह और बादल के लिए दुआ करते हैं। हमारे बादल और बादशाह को अल्लाह अता फरमाए, हमारा दिल गुनाहों से पाक अता फरमाए, हमारे नमाज कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारा दिल गुनाहों से पाक अता फरमाए और कुर्बानी कबूल अता फरमा, हर एक गरीब की गरीबी को दूर अता फरमा। इस तरह वो लोग बादल और बादशाह को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बेटा बेटी में फर्क। सलोनी के माता पिता हमेशा सोचते थे कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो तो उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब सलोनी का जन्म हुआ तो वे बहुत निराश हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा। मेरे सामने इसे मत लाना, मेरे सामने इसे मत लाना।
भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, नहीं तो पहले बेटा ही दे देते। मेरी सहेली महक और खुशबू के यहाँ तो पहले बेटी का ही जन्म हुआ था। वे कितने भाग्यशाली हैं। अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। अगली बार देखो, कहीं फिर लड़की हो गई तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। किस्मत में जो होता है वही होता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगली बार फिर उनके यहाँ बेटी ही हुई तो उनके घर जैसे सन्नाटा सा मच गया। मालिनी तो बकायदा रोने लगी, जैसे उसके यहाँ कोई शोक सभा सा हो गया हो, कोई मर गया हो। मोहन भी मातम मनाता रहा। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो? क्या हम बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगी? दो दो लड़कियां हमारी छाती पर मूंग दलने आ गई। हे भगवान, ये तो पराया धन है। सब धन संपदा बटोर कर अपने घर चली जाएंगी। इससे हमारा वंश थोड़ी ना चलेगा। वे दोनों अपनी लड़कियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके मन में जो घुटन थी वह अपनी लड़कियों पर उतारते थे। जरा जरा सी बात पर बेमतलब ही दोनों लड़कियों की खूब पिटाई होती। उनको ढंग से खाने पीने को भी नहीं मिलता था और नासमझ उम्र में ही वे उनसे काम भी करवाने लगे थे। आखिर उनके यहाँ अब की बार बेटे का जन्म हुआ तो मालिनी और मोहन दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने बेटे का नाम युवराज रखा और उसे युवराजों की तरह ही पालने लगे। दोनों लड़कियां शालू और सलोनी अपने भाई को खूब खिलाती पिलाती थी और उसकी बहुत सेवा करती थी। लेकिन उनके साथ उनके माता पिता खूब भेदभाव करते थे। मम्मी, मुझे भी दे दो ना आम। भैया कितना बड़ा आम खा रहा है। पहले युवराज को खा लेने दो, वह छोटा है। जब उसका पेट भर जाए और वह छोड़ दे तब ले लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के भी पेट भरवा सके। हाँ नहीं तो। कभी कभी शालू मचल जाती। मम्मी, थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर का दूध हम तुझे नहीं पिला सकते। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर भैया तो पी रहा है, क्या मेरा मन नहीं करता अच्छी चीजें खाने को? दूध के साथ बिस्किट खाने को मेरा भी मन करता है। तो वो लड़का नहीं है क्या? वो बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी, वो कमा कर लाएगा, तुम बटोर कर ले जाओगी। ये बातें सुन शालू और सलोनी को बहुत बुरा लगता है। वह विरोध करते हुए कहती हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी यहीं रहेंगे। अगर भैया तुमको कमा कर खिलाएगा तो हम भी तुमको कमा कर खिलाएंगे। तब मोहन और मालिनी उनकी मूर्खता पर हंसने लगते थे। युवराज के लिए अच्छे कपड़े आते थे, जबकि शालू और सलोनी के लिए फुटपाथ पर से सबसे घटिया कपड़े आते थे, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था। उनमें कोई सुंदरता नहीं थी, वह तो भद्दे लगते थे। युवराज के लिए कितने अच्छे कपड़े आते हैं। काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास की लड़कियों को देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। उनमें सजी हुई वे कितनी सुंदर लगती है। लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। लेकिन मोहन साफ कह देता, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम इतना खर्चा कर सके। लेकिन लड़के को तो अच्छा पहनना ही है। अरे वो लड़का है, बाहर अच्छे स्कूल में जाता है, बाहर उसकी इंसल्ट नहीं होगी क्या? तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में ही रहती हो। शालू और सलोनी आपस में कहती हैं, कोई बात नहीं, युवराज हमारा छोटा भैया है। शालू और सलोनी जब बड़ी हुई तो उनका एडमिशन गांव की सरकारी स्कूल में करवा दिया गया।
शालू और सलोनी का हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। उन्हें स्कूल से वजीफा और ड्रेस भी मिलेगा और खर्चा भी। हाँ, और इतना सारा खर्च बचेगा तो युवराज को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, अच्छी पढ़ाई होगी तो जीवन में वह कुछ बन सकेगा। लेकिन युवराज लाड प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे, पर वह उन सबको चटोरेपन में उड़ा देता था। थोड़े दिन बाद युवराज की जरूरतें बढ़ती चली गई। पापा, 20,000 रुपए चाहिए। क्यों बेटा? मैं टूर पर जाऊंगा और कुछ सामान भी लेना है। पर बेटा, इतनी जल्दी जल्दी रुपए कहाँ से लाऊं? युवराज मोहन पर अकड़ने लगा था। वह ऐंठते हुए बोला, देने तो पड़ेंगे ही। आखिरकार मोहन को रुपए देने ही पड़े। उसके पास तो थे नहीं, तो वह अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया। लेकिन मोहन को युवराज के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। मालिनी, देखो युवराज पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि शालू और सलोनी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही है और साथ ही घर का काम भी करती है। तो क्या हुआ? वह लड़कियां हैं, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। एक बार युवराज ने मोहन से 50,000 रुपए की मांग की, जो मोहन ने उसे नहीं दिए। मोहन को युवराज की आदतों पर शक होने लगा था। इस बात से युवराज अपने पापा से नाराज हो गया और वह हॉस्टल में रहने चला गया। उसने मोहन और मालिनी से बात भी करना बंद कर दी। युवराज की पढ़ाई पूरी हो गई और वह इंजीनियर बन गया और उसे अपने साथ इंजीनियरिंग करने वाली एक लड़की टीना से प्यार हो गया। टीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। पहले ही बता देती हूँ, हाँ, डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को शादी में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताओगे तो वह हमारी शादी ही नहीं होने देंगे। और खबरदार, जो हमारे यहाँ उन्हें ला कर रखा तो मैं ये बवाल नहीं पालूंगी। हाँ। युवराज ने टीना से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब मालिनी और मोहन बिना बेटी के रह गए। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह, ये तुमने कब फॉर्म भरा था बेटी? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता जो मेरी एक्टिविटी देखें आप। और शालू, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ पिताजी, थोड़े दिन बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद सलोनी को भी फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया। हाँ, हम बहुत गलत कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों के साथ भेदभाव किया, बेटे के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन वो स्वार्थी निकल गया। हमें अपने साथ रखने तक से इनकार कर दिया, क्योंकि टीना फालतू का बोझ नहीं चाहती थी। उन दोनों की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। ये देखकर सलोनी और शालू दोनों उनके पास आकर बोली, पर हम आपको रखेंगे। चल हट, बड़ी आई अपने साथ रखने वाली। मेरे मम्मी पापा हैं, मैं अपने मम्मी पापा को अपने पास रखूंगी। हाँ। मालिनी और मोहन ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए बोले, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों के पास 6-6 महीने रहेंगे। आप खुश? सभी लोग हंसने लगे। मोहन और मालिनी को अपनी बेटियों पर नाज था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।